सेशन में हम जानकारी लेंगे पैलेट्स के बारे में। पैलेट्स ऑटोकैड का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया इंटरफेस सिस्टम है, जिसके साथ काफी सारी कमांड्स आपको एक पैनल पे ही मिल जाती हैं, जहां से उन सभी कमांड्स को आप चला सकते हैं और ये सभी कमांड्स ग्रुप्स होकर पहले से ही उसमें एम्बेड रहती है अकॉर्डिंग टू पैनल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पैनल को कहां से आप खोल सकते हैं। सबसे पहले आप व्यू टैब पर जाएं। यहाँ यदि आप देखें तो बीच में एक ग्रुप बना हुआ है पैलेट्स का। आप यहाँ क्लिक करके नीचे की तरफ और पैलेट्स को भी खोल सकते हैं। इसमें काफी सारे पैलेट्स दिए गए हैं, जैसे टूल पैलेट्स, प्रॉपर्टीज, शीट सेट और इत्यादि। कैलकुलेटर भी हमारा एक पैलेट ही है। इसी तरह से हमारे पास नीचे की तरफ ये कमांड विंडो है, ये भी एक पैलेट ही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पैलेट को आप किस प्रकार से खोल सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है पैलेट को खोलने के लिए, आप पैलेट्स पे जाकर उसे क्लिक कर दें। देखिए टूल पैलेट्स खोलते ही मेरे पास टूल्स वाला पैलेट्स यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। टूल पैलेट में यदि आप देखें यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे बार दी गई है। इस बार से मैं इसको लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आप यहाँ देखें तो इसमें काफी सारे इंडेक्स दिया गया है, जैसे मॉडलिंग, कंस्ट्रेंट्स, एनोटेशन, आर्किटेक्चरल, मैकेनिकल और इस तरह की काफी सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सैंपल को मैं अपनी ड्राइंग में इंसर्ट कर सकता हूँ। इस तरह से इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, स्ट्रक्चरल है और काफी सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी सैंपल को इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से आर्किटेक्चर पे आ जाता हूँ। एल्यूमिनियम विंडो का जो सैंपल है इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और फाइनली इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये बना हुआ सैंपल यहाँ पे आ गया है। ये सारे के सारे सैंपल्स ब्लॉक्स के रूप में रहते हैं। ब्लॉक्स हम आने वाले सेशंस में करेंगे, जिसमें काफी सारी लाइनों को एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है, जिसमें काफी सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक बड़ा सा ग्रुप बना दिया जाता है, जिससे आप आसानी से इकट्ठे उन सबको आप इंसर्ट कर पाए। इसी तरह से यहाँ पे ट्रीज का सैंपल है। यहाँ कहीं पे भी मैं ट्री को क्लिक करके इंसर्ट कर सकता हूँ। अब देखेंगे इस तरह के बहुत सारे आपके पास पहले से पके पकाए सैंपल्स अवेलेबल हैं ऑटोकैड द्वारा जो दिए गए हैं। इस तरह से व्हीकल इंपीरियल है आपके पास, कहीं भी मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ और इस प्रकार आप आसानी से बने बनाए ब्लॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं पैलेट्स का प्रयोग करते हुए। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से प्रॉपर्टीज पैनल जो बड़ा ही कॉमन पैनल है, जिसको हमने पहले भी ओपन किया था। किसी भी चीज पे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को इस प्रॉपर्टीज पैनल के साथ देख सकते हैं। जैसे इसकी लेंथ 50 है। इसको हमने पिछले सेशन में भी देखा था जब हमने इसको पिछली बार प्रयोग किया था। पैलेट्स की एक अच्छी बात है कि इनके पास काफी सारे ग्रुप्स में काफी सारी कमांड्स पहले से बनी रहती है। परंतु यदि आप यहाँ देखें तो मैं अगर इसको स्टेटस बार से पिक करके थोड़ा इधर ले आऊं पैलेट को, तो मैं अनलॉक कर सकता हूँ मेल विंडो से, ताकि मेरे पास ड्राइंग के लिए स्पेस बढ़ जाए। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं। आप देखेंगे जैसे ही माउस यहाँ से हटाता हूँ तो ये हाइड हो जाते हैं इसके सभी कमांड्स, लेकिन जैसे ही माउस वापस लेके जाता हूँ सभी कमांड्स मेरे पास अनहाइड हो जाती है। तो इस सेटिंग के लिए आपके पास यहाँ की तरफ एक बटन दिया गया है ऑटो हाइड। अभी मैंने ऑटो हाइड ऑफ कर दिया है और इसको यहाँ साइड पे ड्रॉप कर दिया है। अब आप देखें आपके पास यहाँ कार्य करने के लिए जगह कम रह गई है, क्योंकि प्रॉपर्टीज विंडो साथ में ड्राइंग एरिया में जुड़ गई है। परंतु यदि मैं इसको फिर से हाइड वाला ऑप्शन चुनना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पैलेट तो वहीं पे है, लेकिन जगह बढ़ गई है ड्राइंग करने के लिए। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ माउस का तो फिर से पैनल मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। प्रॉपर्टी पैनल में देखें तो आपके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जिसमें जनरल, 3D विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्री, तो इस प्रकार की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि लेंथ प्रॉपर्टी को हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था। इस तरह से मैं इस पैनल को हाइड और अनहाइड भी कर सकता हूँ। यहाँ से इस पैनल को क्लोज भी कर सकता हूँ। यहाँ और भी काफी सारे पैलेट्स यहाँ दिए गए हैं। जिस भी पैलेट के ऊपर आप माउस रखते हैं उसका नाम भी आपको बताया जाता है, जैसे कमांड लाइन। ये यही कमांड लाइन है हमारे पास जो नीचे की तरफ दी गई है। जब आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं स्क्रीन से तो क्लिक करें।
आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आप दोबारा जब ये चाहते हैं वापस लाना कमांड लाइन, तो कंट्रोल 9 का बटन आप दबा सकते हैं। अभी मैं इसे नो कर देता हूं यहाँ से, क्योंकि मैं इसे ऑफ या क्लोज नहीं करना चाहता। इसी तरह के काफी सारे पैनल यहाँ पे हैं, जैसे लेयर प्रॉपर्टीज पैनल है, डिजाइन सेंटर पैनल है। हमारे पास यहाँ पे क्विक कैलकुलेटर के नाम से भी एक पैनल अवेलेबल है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास एक कैलकुलेटर अवेलेबल हो जाएगा। फिर से इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और लेफ्ट साइड पे डॉक कर देता हूँ। आप यहाँ पे न्यूमेरिकली टाइप कर सकते हैं किसी भी चीज को, सिंपल कैलकुलेटर की तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल साइड से आप बॉर्डर लाइन पर माउस क्लिक करके आप साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और फाइनली इस तरह से आप इक्वल का बटन दबा के आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैं इस कैलकुलेटर पैनल को क्लोज कर देता हूं यहां से। तो इस तरह से आप इन सभी पैलेट्स को प्रयोग कर सकते हैं। पैलेट्स को खोलने के लिए आपके पास शॉर्टकट कमांड्स भी रहती हैं, जैसे कि अगर मैं कंट्रोल के साथ 1 की दबाऊं तो आपके पास प्रॉपर्टीज पैनल खुल जाएगा। कंट्रोल के साथ सेकंड अर्थात 2 की दबाऊं तो मेरे पास डिजाइन सेंटर खुल जाएगा। 3 दबाने पे इंपीरियल सैंपल्स के रूप में फिर से टूल पैलेट खुल जाएगा। 4 दबाने पे फिर से मेरे पास शीट सेट मैनेजर खुल जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास काफी सारे शॉर्टकट से अवेलेबल है। कंट्रोल के साथ आप न्यूमेरिक कीज को प्रयोग करें और आप इन पैनल्स को आसानी से खोल सकते हैं। तो इस प्रकार हम ऑटोकैड में पैनल्स को खोलकर उनके इंटरफेस का फायदा उठा सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनमें बने बनाए ब्लॉक्स को अपनी ड्राइंग्स पे भी